ये है दिल्ली दर्पण। बोल खाटू नरेश की जय। श्री श्याम मंडल दरियागंज द्वारा लगभग बहुत पुराना ये अखंड ज्योति पाठ चलता आ रहा है। जो इनके दरबार में आया उनका कार्य हुआ। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि बाबा सबको आशीर्वाद देगा और जिनके रुके हुए काम है उनके बनेंगे। ये हारी का सहारा। जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। मैं अभी मौजूद हूँ अशोक विहार में, धर्म नगरी अशोक विहार। यहाँ पर श्री श्याम बाबा के भक्तों की कमी नहीं है। ऐसे ही एक भक्त और समाज सेवी पवन अग्रवाल ने श्री श्याम बाबा के नाम से अखंड ज्योति और पाठ और नृत्य नाटिका का आयोजन करवाया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, शामिल होते हैं इस भव्य और शक्ति भरे आयोजन। शीश जो मांगा हरि ने एक बार में दे डाला। तो कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या है उनका जोश और किस तरह से बाबा की शरण में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। मैम, आपका किस तरह का भागीदारी है यहाँ पे अशोक विहार को एक धर्म नगरी कहा गया है। यहाँ सब मिल के रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ धर्म के कार्य होते ही रहते हैं, एक रौनक भगवान की लगी रहती है, सब बहुत खुश रहते हैं। आज देखो कितनी और रौनक लगी हुई है, सब खुश है। सबके फेस देखो, आप कैमरा घुमा के देखो, सबके हंसी खुशी। ऐसा लग रहा है इस आयोजन में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। इस आयोजन के बारे में बताइए कि क्या इसकी महत्वता है। बोल खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम मंडल दरियागंज द्वारा लगभग बहुत पुराना ये अखंड ज्योति पाठ चलता आ रहा है और लगभग महाराजा के सैन भवन में ये होता है। आप देख लो हजारों की संख्या में यहाँ पे बाबा के भक्त दर्शन करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है श्याम बाबा खाटू जी साक्षात यहीं पर दर्शन दे रहे हैं और यहीं पर विराजमान है। आज जो अखंड ज्योति पाठ चल रहे हैं हमारे भाई पवन अग्रवाल जी व इनके परिवारजन की तरफ से किया जा रहा है। हजारों भक्त दर्शन कर चुके हैं और सुबह से 9:30 बजे के लगभग से ये अखंड ज्योति पाठ चल रहा है और रात के 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद हजारों की संख्या में आप प्रसाद लेंगे लोग। जय श्री श्याम। में टाइम टाइम पे चलाया जाता है, आयोजन किया जाता है इस टाइप के आयोजनों का। ये प्रत्येक एक साल के बाद में किया जाता है और 21 दिसंबर की डेट फिक्स है। और आज विगत कई वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है और अभी भी 2034 तक ये बुक हो चुका है और अखंड ज्योति पाठ के लिए। और ये जितने भी नाटक करने वाले कलाकार हैं कलकत्ता बॉम्बे से श्री संदीप सुल्तानिया जी के माध्यम से आते हैं और उनके प्रवचन सभी सुनने के लिए सुबह 9 बजे से और अभी 9 बजे 10 बजे जो भी इस बाबा की इच्छा है वहाँ तक भजन होगा। कोई भी गया नहीं है। आप देख रहे हैं कि सभी भक्त श्याम भक्त हमारे सभी यहाँ मौजूद है और अर्जुन जी हमारे प्रत्येक महीने में मंदिर में कीर्तन कराते हैं। पूरी टीम साथ में बैठी हुई है, लगी हुई है। सब तन मन से बाबा का आनंद ले रहे हैं। ये अखंड ज्योत पाठ बाबा का एक पूरी जीवन शैली बाबा की नाटक के रूप में बताई जाती है। तो जिनको नहीं मालूम है कि खाटू श्याम बाबा क्या चीज है, कहाँ से उनका नाम पड़ा, किसके बेटे हैं, वो पूरा विवरण नाटक के द्वारा ये कलाकार बहुत अच्छे रूप में दिखाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था से कई वर्षों से आ रही है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इस चीज को भागीदार बनते हैं और 2034 तक बुक होना अपने आप में एक बता रहा है कि कितनी श्रद्धा बाबा के प्रति है। और ये कलयुग के बाबा है, बाबा सामने
कृष्ण कहा था कि कलयुग में पूजा जाए, तो जो इनके दरबार में आया उनका कार्य हुआ। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि बाबा सबको आशीर्वाद देगा और जिनके रुके हुए काम है उनके बनेंगे। ये हारे का सहारा है। जय श्री श्याम, जय। लोगों के जीवन में इनकी कितनी सारी भागीदारी है और लोग किस तरह से इसमें हिस्सा लेते हैं इस टाइप के आयोजनों में? कई व्यक्ति इनका टेस्ट ले चुके हैं कि हमारा ये काम रुका हुआ है, अगर हो जाएगा तो हम आएंगे या हम आपको मानेंगे। तो जब उनका कार्य होता है तो वो और 10 को बताते हैं, तो वो 10 और जुड़ते हैं। आज इनकी वजह से हमारी लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी में आते हैं और बहुत विकरांत वहाँ पर 24 घंटे दर्शन खोल दिए गए हैं। तो विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बाबू के प्रति। और ये बात सच है कि जो एक दफे दरबार में आता है तो उसका कार्य अवश्य होता है। ये हमें तो पूर्ण विश्वास है। हमारे कई कार्य ऐसे हुए कि बाबा के दरबार में हमने मांगा और हमारा तुरंत उसका देखा गया कि कार्य। इसका आयोजन अकेले एक इंसान करता है या फिर मिलकर टीम या फिर कम्युनिटी कोई बनती है? ये पूरी टीम वर्क होता है। बिना टीम के ये कार्य नहीं हो सकते। ये अर्जुन जी है और अर्जुन जी की टीम है, हमारे श्याम मित्र मंडल की दरियागंज वालों की टीम है। सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, तभी इतना सुंदर कार्यक्रम पहुंचा पाता है। किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं और कभी होगा भी नहीं। तो एक व्यक्ति का इसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें सभी भाइयों का और सभी भक्तों का आशीर्वाद बाबा का मिलता है और सभी भक्त मिलकर करते हैं। एक बार और बता दीजिए कि इस आयोजन के थ्रू अब युवाओं के लिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि युवा अवस्था में जो यंगस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ये हमारे कलयुग के बाबा ऐसे बाबा हैं कि इसमें जो नौजवान वो जोड़ा नहीं जाता है, वो खुद जुड़ते हैं। वो इनका टेस्ट लेने आते हैं कि देखें मेरा ये काम हो जाएगा क्या, और वो वास्तव में काम होता है। तो वो एक युवा आता है तो 100 युवा अपने आप जुड़ते हैं। और यही बाबा की महिमा है कि कलयुग में बाबा से कृष्ण भगवान ने कहा था, वो आज सत्य स्थापित बाबा करके दिखा रहे हैं कि इनकी महिमा अपरंपार है। तो बच्चों के लिए क्या ऐसा सुझाव है कि वो भी इस चीज में ध्यान दें? हाँ, बच्चों को आना चाहिए और वो आते भी हैं। वही जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कोई जैसे कोई काम अटका हुआ है, उसने कहा कि भगवान मेरा काम पूरा कर दो, और वो काम हो जाता है तो उसकी मानता बढ़ जाती है। तो ऐसे फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, तो ये थे यहाँ के आयोजकों का और निर्माताओं का जिन्होंने भव्य तरीके से इस आयोजन का प्रबंध किया और इसका 2034 तक इसका आयोजन पहले से ही निर्धारित कर दिया है। इनका कहना है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं और बाबा की शरण में आराधना करते रहते हैं। इसी तरह की न्यूज के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।